नमस्कार दोस्तों, कोटलिन फॉर बिगनर सीरीज के डे 4 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स इन कोटलिन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि कोटलिन में कैलकुलेशन, कंपैरिजन और लॉजिकल डिसीजन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ रखा है, डे 1 में हमने हेलो वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, डे 2 में हमने वैल और वैर के बारे में पढ़ा और डे 3 में हमने डेटा टाइप एंड टाइप इन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा। तो अब चूंकि हमारे पास वैल्यूज है तो हम उन वैल्यूज पर कैलकुलेशन, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है या चिन्ह है जो किसी वैल्यू पर एक पार्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लस एक ऑपरेटर है जो दो वैल्यू 10 और 5 पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और उसका रिजल्ट 15 रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कोटलिन में ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो कोटलिन में हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए करते हैं। तो एडिशन के लिए हम लोग ए सिंबल का यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम लोग एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करते हैं, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश और रिमाइंडर के लिए परसेंट सिंबल का यूज करते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं एडिशन के बारे में। तो प्लस ऑपरेटर दो न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ता है और उनका टोटल रिजल्ट देता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल ए इज इक्वल टू 10 है और वैल बी इज इक्वल टू 5 है और दोनों का रिजल्ट हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 15 रिटर्न हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोटलिन पहले a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5 लेता है और फिर प्लस के कारण दोनों को जोड़ देता है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। तो माइनस ऑपरेटर पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे वैल a इज इक्वल टू 10, वैल b इज इक्वल टू 5, रिजल्ट इज इक्वल टू a माइनस बी। सो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं और डिवीजन का उपयोग हम लोग दो नंबर को डिवाइड करने के लिए करते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि इंटीजर डिवीजन क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिगनर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग इंटीजर डिवीजन के बारे में देखेंगे कि इंटीजर डिवीजन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई डज 10 डिवाइड बाई 3 गिव्स 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि 10 और 3 दोनों इंट वैल्यू है और इंटीजर डिवीजन में डेसिमल पार्ट रिटेन नहीं होता है। तो जैसा कि हमने डेटा टाइप डे 3 में हमने पढ़ रखा है कि जब हम लोग इंट वैल्यू को इंट वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इंट ही रिटर्न करता है और इंटीजर हमेशा क्या होता है, वो होल नंबर को ही वो रिजर्व करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 3, ये रिटर्न करेगा 3.333। तो ये क्या करेगा, इन सारे वैल्यूज को डेसिमल के बाद के वैल्यू को रिटेन नहीं करेगा क्योंकि इंटीजर सिर्फ होल नंबर को ही रिजर्व करता है। इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 होगा। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल डिवीजन क्या होता है। तो कैलकुलेशन में अगर कम से कम एक वैल्यू अगर डेसिमल है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डेसिमल होगा। जैसे यहाँ पे 10.0 एक डेसिमल वैल्यू है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिजल्ट क्या होगा, 3.333 ये डेसिमल वैल्यू में रिटर्न करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूल्स ऑपरेटर के बारे में। तो मॉड्यूल्स जो ऑपरेटर होता है, तो डिवीजन करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको रिटर्न करने के लिए हम लोग मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1 कर देगा। अब हम लोग देखते हैं
एक रियल वर्ल्ड यूज देखते हैं कि परसेंट का क्या यूज है। तो हम लोग इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर क्या होगा, इवन होगा। 0 मीन्स कि 2 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पूर्ण रूपेण क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और ऐसे केस में क्या होगा, वो नंबर इवन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेल नंबर इज इक्वल टू 10 नंबर मोड 2। तो नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, तो 10 क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो हम लोग मॉड्यूल ऑपरेटर का इस्तेमाल इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए प्रोग्रामिंग में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका प्रोग्रामिंग में अर्थ इक्वल कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे एज इज इक्वल टू 25, तो क्या कर रहे हैं, इक्वल ऑपरेटर जो है 25 को एज में असाइन कर रहा है। तो इसका अर्थ है 25 की वैल्यू को एज वेरिएबल में स्टोर असाइन करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंगल इक्वल ऑपरेटर जो होता है वो असाइनमेंट के लिए काम करता है, और डबल इक्वल ऑपरेटर जो होता है कंपैरिजन का काम करता है। हम लोग देखते हैं वेरिएबल की वैल्यू कैसे बदलता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वेर एज इक्वल टू 25 लिया है और एज में फिर से रीअसाइन किया 26 को, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 26। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि एज को वेर से डिक्लेयर किया गया है और इसलिए उसकी वैल्यू को बाद में बदला जा सकता है। जैसा कि हमने डे 2 में वैल और वेर के बारे में पढ़ा कि वैल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है और वैर जो होता है म्यूटेबल वेरिएबल होता है। म्यूटेबल यानी कि उसके वैल्यू को हम लोग रीअसाइन करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमने वैर ले रखा है एज के लिए, तो इसके वैल्यू को रीअसाइन किया जा सकता है, इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा, 26 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है। तो भाई वैल्यू को क्विकली अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट का यूज करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है कि जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट बोलते हैं। तो ए ऑपरेटर किसी वेरिएबल को एग्जिस्टिंग वैल्यू को कैलकुलेट करके उसी वेरिएबल में वापस स्टोर करने का एक शॉर्ट तरीका है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड असाइनमेंट एग्जाम्पल का ये पहला है प्लस इज इक्वल टू। तो प्लस इज इक्वल टू क्या करता है, एक हमने एक वैर लिया है और वैर स्कोर इज इक्वल टू 10 रखा है। तो ये क्या करेगा कि जब हम लोग प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो स्कोर के वैल्यू को क्या करेगा, स्कोर के वैल्यू में 5 ऐड करके स्कोर में ही उसको असाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कोर का करंट वैल्यू 10 है, ओके, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड कर रहा है, अगेन उसी में असाइन कर रहे हैं, तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है कि स्कोर प्लस इज इक्वल टू 15 का मतलब क्या होगा, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 5, इसलिए 10 की जगह पर 15 स्कोर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यू के बीच के रिलेशनशिप को चेक करता है और उसके आधार पे रिजल्ट रिटर्न करता है। और कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है हमेशा रिजल्ट रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, और बुलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच, किसी भी दो वैल्यू के बीच अगर हमको कंपैरिजन इक्वालिटी चेक करना है तो डबल इक्वल साइन का यूज करते हैं। नॉट इक्वालिटी चेक करना होता है तो इस सिंबल का यूज करते हैं। ग्रेटर देन के लिए ए, टेस्ट लेस के लिए ए, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन का रिजल्ट बुलियन होता है तो उसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या किस केस में क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, वेल एज इज इक्वल टू 25 ले रखा है,
अब एज को हम लोग इक्वालिटी चेक करेंगे, क्या एज इक्वल इक्वल 25 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल ट्रू है, इक्वल है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम लोग चेक करेंगे एज ग्रेटर देन 18 है, तो एज का वैल्यू 25 है, जो ग्रेटर देन 18 है, तो इसका रिटर्न वैल्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। फिर यहाँ पे एज लेस देन 18, तो यहाँ पे एज 25 है, क्या 25 18 से लेस है, बिल्कुल नहीं, तो इसका रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। और एज नॉट इज इक्वल टू 25, तो एज का वैल्यू 25 है और यहाँ पे नॉट इक्वालिटी का हम लोग चेक कर रहे हैं 20 से, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इस केस में क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि सिंगल इक्वल का जो यूज होता है वो हम लोग असाइनमेंट के लिए करते हैं, किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल का यूज करते हैं। और डबल इक्वल का यूज हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल दो वैल्यू के बीच में इक्वलिटी चेक करने के लिए हम लोग डबल इक्वल का यूज करते हैं। तो इक्वल और डबल इक्वल में यही डिफरेंस होता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह का होता है, एंड, और, एंड नॉट। तो इसका हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो जब हमें दो या दो से अधिक कंडीशन को कंबाइन करना हो तब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दो या दो कंडीशन को कैसे हम लोग कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो डबल एम्परसेंड जो होता है वो एंड के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, एंड में सभी रिक्वायर्ड कंडीशन जो होते हैं ट्रू होनी चाहिए, तभी वह पूरा रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे कि यहाँ पे वैल एज इज इक्वल टू 25 है और वैल हैज आईडी इज इक्वल टू ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 एंड हैज इट। तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं कि एज का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। एंड हैज आईडी ट्रू है, तो यह ट्रू है, तो दोनों का वैल्यू ट्रू हो रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग और ऑपरेटर को देखेंगे। तो और ऑपरेटर क्या होता है कि और में कम से कम एक कंडीशन ट्रू होने पर पूरा रिजल्ट ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे ईच वीकेंड एक वेरिएबल हमने ले रखा है वैल टाइप का, ईच वीकेंड ट्रू और ईच हॉलीडे फॉल्स। तो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ईच वीकेंड और ईच हॉलीडे, तो इसमें एक वैल्यू ट्रू है, इसलिए आउटपुट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। हम लोग नोट लेते हैं। नोट का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो नॉट ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बूलियन वैल्यू को रिवर्स करने के लिए। जैसे ट्रू को फॉल्स बनाना हो, फॉल्स को ट्रू बनाना हो, तो उसके केस में क्या करते हैं, नॉट हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे वैल इज लॉग इन इज इक्वल टू ट्रू है, अब प्रिंट क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डबल प्लस ऑपरेटर हम लोग जो साथ में यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, तो ये क्या करता है, किसी न्यूमेरिक वैल्यू को वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करता है, एक से बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे हमने वेर काउंट इज इक्वल टू 5 लिया है, फिर क्या कर रहा है, काउंट प्लस प्लस, तो इसको क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करके इसमें काउंट का वैल्यू को 6 कर देगा, तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटपुट 6 हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर खुद के वैल्यू को एक से घटाएगा। जैसे यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 5, काउंट माइनस माइनस, तो डिक्रीमेंट हो रहा है, आउटपुट क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक ले रखा है कि वॉलेट बैलेंस का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो आपके वॉलेट में मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, आपने उसमें से 200 खर्च कर दिए, तो अब बैलेंस कितना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक वॉलेट नाम का वेरिएबल है, उसमें आपने 1000 आपका वॉलेट में है, अब उसमें आपने 200 खर्च कर दिया है, तो यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वॉलेट इज इक्वल टू वॉलेट माइनस 200, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू
800 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, शॉपिंग एग्जांपल। शॉपिंग एग्जांपल में क्या देखेंगे, मान लीजिए प्राइस है किसी शॉपिंग आइटम का, प्राइस है 100 रुपीज़ और आपने उसका 3 क्वांटिटी लिया। ओके, तो टोटल क्या हो जाएगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 रिटर्न क्या करेगा 300। तो आपका बिल क्या हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 300 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, जब एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर हों तो कोटलिन कुछ ऑपरेटर्स को पहले इवेल्यूएट करता है, इसी ऑर्डर को हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। आपने मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा होगा बोर्ड मास का रूल, तो यहाँ पर भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस में भी सेम रूल फॉलो होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैल रिजल्ट इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होगा, 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 10, और उसके बाद प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 20 हो जाएगा। तो पहले क्या हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, फिर 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब क्या होता है कि अगर किसी वैल्यू को उसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम लोग डाल देते हैं तो पहला ऑपरेशन क्या होगा, पैरेंथेसिस का होगा, यानी कि ब्रैकेट का होगा, जैसे बोर्ड मास में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेंथेसिस के अंदर लिखे ऑपरेशन को पहले परफॉर्म कराया जा सकता है, इससे एक्सप्रेशन क्लियर और प्रिडिक्टेबल बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल रिजल्ट इज इक्वल टू 10 प्लस 5, उसके बाद हम लोग पूरे पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, तो यहाँ पे हमने इसे एक पैरेंथेसिस के अंदर ले रखा है। तो पहला ऑपरेशन क्या होगा 10 प्लस 5, यानी कि पहले 10 और 5 को ऐड करेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा 30। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट दिया वैल रिजल्ट इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस रूल क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 हो जाएगा, फिर एडिशन करेंगे 10 का, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 20 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मॉड्यूल का रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ 10 मॉड ऑपरेटर ले रहे हैं और 3 के ऊपर, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स लगेगा और उसका रिमाइंडर क्या होगा 1। तो मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं बुलियन रिजल्ट। तो वैल एज इज इक्वल टू 20 है, तो अब क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज इक्वालिटी का ऑपरेटर लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल 18, तो एज क्या 18 से बड़ा है, तो यस, तो इसका रिटर्न क्या रिजल्ट होगा ट्रू। अब हम लोग एक देखते हैं प्रैक्टिस चैलेंज देखते हैं शॉपिंग कैलकुलेटर का। तो आपको करना क्या है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज़, क्वांटिटी है 3 और डिस्काउंट है 50 रुपीज़ का, तो टोटल और फाइनल अमाउंट कैलकुलेट आपको करना है। तो आप पहले इस कोड को वीडियो को पॉज करें, इस कोड को प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे कोडिंग करेंगे इसका। तो एक शॉपिंग कैलकुलेटर हमने ले रखा है। अब यहाँ पे एक मेन फंक्शन ले रखा है, प्राइस क्या है 100, क्वांटिटी है 3 और डिस्काउंट है 5। ओके, तो टोटल क्या हो जाएगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 300 हो जाएगा, और फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा टोटल माइनस डिस्काउंट। हमें टोटल पे डिस्काउंट कितना था 50 रुपीज़, तो टोटल माइनस डिस्काउंट यानी 300 माइनस 50, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा फाइनल अमाउंट 250 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, तो आज के वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वालिटी कंपैरिजन, ग्रेटर एंड लेस देन कंपैरिजन, एंड कंडीशन, और कंडीशन, रिवर्स बुलियन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो बिगनर के लिए 5 गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है। इक्वल और डबल इक्वल ए कभी बराबर नहीं होते हैं। सिंगल इक्वल का इस्तेमाल हम लोग असाइनमेंट के लिए करते हैं
और डबल इक्वल का हम लोग इक्वालिटी चेक करने के लिए करते हैं। और मॉड्यूल ऑपरेटर जो होता है डिवीजन का जो रिमाइंडर होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा बुलियन होता है, ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न आता है। अब यहाँ पे क्या करता है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर क्या करता है कंडीशन को कंबाइन या रिवर्स करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और रूल नंबर 5 क्या है पैरेंथेसिस। तो एक्सप्रेशन में अगर ऑपरेशन का ऑर्डर अगर कंट्रोल करना हो तो हम लोग पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज के इस वीडियो में कैलकुलेशन, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में सीखा। अब अगला स्टेप है प्रोग्राम का आउटपुट प्रॉपरली डिस्प्ले करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंट और प्रिंट एलन बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही। धन्यवाद।